लेकिन आज का जो सेशन है वो कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, ये अलग है, मेडिटेशन ही है, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है मेडिटेशन जब भी हम करने जाते हैं, अगर हमें मेडिटेशन में एक आदत सी डालनी होगी तो कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो मेडिटेशन ये सेकेंड नेचर हो सकता है। सबका स्वागत है इस एक्टिव मेडिटेशन, इस सेशन में, इस वेबिनार में। जैसे कि ये टाइटल कह रहा है कि एक्टिव मेडिटेशन, ये दो शब्द अगर हम एक साथ सुने तो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेडिटेशन भी है और एक्टिव भी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भी मेडिटेशन की बात आती है, हमने सुना है कि एक जगह बैठो, आंखें बंद करो, सांस पर या किसी चीज पर ध्यान दो। लेकिन आज का जो सेशन है वो कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, ये अलग है, मेडिटेशन ही है, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है मेडिटेशन जब भी हम करने जाते हैं, अगर हमें मेडिटेशन में एक आदत सी डालनी होगी तो कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो मेडिटेशन ये सेकेंड नेचर हो सकता है। वो सेकेंड नेचर करने के लिए ये आज का वेबिनार है। आज के वेबिनार में हम ज्यादातर करके देखने वाले हैं और हम अनुभव लेने वाले हैं कि हम अगर रोजमर्रा की जिंदगी में मेडिटेशन हमारे दिन का हिस्सा बनाते हैं तो हम कैसा महसूस करेंगे। हम आज महसूस करके देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम ये जो वेबिनार लेते हैं, अगर कुछ भी चीज नेचुरल हो तो वो ग्रो होती है। पेड़ है, ग्रो होता है। वो अगर पंछी है वो ग्रो होता है। अगर फूल है तो ग्रो होता है। अगर नेचुरल है तो आगे बढ़ना चाहता है। तो हमारा ग्रो होना, इसके लिए हमारी तरफ से एजिस व्हीलिंग डेस्टिनीज टीम की तरफ से जो पहल है ये वेबिनार, जो हर महीने के पहले संडे को कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा सेमिनार्स भी रहते हैं, वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हैं। रिट्रीट्स भी रहती है, वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड रहती है। ब्रेटामिन, कोशिश क्या की जा रही है? ब्रेटामिन या फिर ब्लॉक्स, कोशिश क्या की जा रही है? अगर हम ये विचार हमारे मन के अंदर लेते हैं और हमारा मन हर रोज 0.1% से भी एक्सपांड होता है, तो एक बार एक्सपांड किया गया मन, ब्रेन कैपेसिटी वापस पहले साइज में नहीं आ सकती। अभी एक्सपांडेड जो मन है उसका उपयोग आप पढ़ाई में कर सकते हो, उसका उपयोग आप नई नई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए कर सकते हो, या फिर उसका उपयोग आप दूसरों के मन को, भाव को, स्वभाव को, प्रेफरेंसेस को समझकर हमारे नाते संबंधों को, रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए कर सकते हो। मन को एक्सपांड जैसे करते हैं, नेचर हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि जो नेचुरल है वो बढ़ता है। अगर नेचुरल वो बढ़ता है, हम बढ़ रहे हैं, तो नेचर ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम नेचर के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ये है इस वेबिनार का कॉज, बेनिफिट या फिर रीजन। अब मेडिटेशन का रीजन क्या है? एक्टिव मेडिटेशन का रिजल्ट क्या है? रीजन क्या है? हम चलिए देखते हैं। एक्टिव मेडिटेशन होता कुछ इस तरह है कि अगर बच्चा है 10-12 साल का, तो उसे अगर एक जगह बैठकर मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो उसके प्रेफरेंसेस रहते हैं, नहीं मुझे उछल कूद करनी है, मुझे दोस्त के साथ मारामारी करनी है, मुझे साइकिल चलानी है, या फिर मुझे बहन को या भाई को पीटना है। ये उनके प्रेफरेंसेस है। फिर भी हम कहते हैं कि हमें मेडिटेशन आप करें, ऐसा हमें लगता है। नहीं हो सकता। तो अगर हम इस मेडिटेशन के द्वारा उसके अंदर मेडिटेशन की क्वालिटी, मेडिटेशन का हैबिट, मेडिटेशन की लाइकिंग
अगर उतार सके तो मदद होगी। क्योंकि एक्टिव मेडिटेशन हमें कई सारी दफ़ा मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर मैंने किसी को कहा कि आप मेडिटेशन करना चालू करो, तो वो कहता है कि मैं 5 साल पहले बहुत कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन को बैठता हूँ, मुझे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं। जब मैं आँख खुली रखता हूँ, तो उतने विचार नहीं होते, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन को बैठता हूँ, इतने सारे विचार आते हैं कि मुझे मेडिटेशन से उठना पड़ता है। अब मैंने वो कोशिश भी छोड़ दी है। ऐसे भी हमने कई सारे फीडबैक जो जेन्युइन है सुने हैं। उनके लिए भी आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जिस तरीके से मैं मेडिटेशन की पहल करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम करके देखेंगे और अनुभव लेंगे। लेकिन सबसे पहला जो है, अगर हम बिगिनर है, मतलब हमारे में से, हम फैमिली मेंबर्स में से कोई मेडिटेशन जैसे ही बैठे मैं विचारों को शांत कर सकता हूं, इस स्टेट पे अगर अभी तक नहीं पहुंचा है, कुछ भी चीज हम अगर करते हैं तो हमें लगता है कि मुझे ऐसी आनी चाहिए जैसे जिसको देखकर मैं इंस्पायर हुआ हूं। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर हम लॉन टेनिस खेलते हैं, तो लॉन टेनिस अगर हम बोरिस बेकर को देखते हैं वैसे खेलना चाहते हैं, लेकिन बोरिस बेकर ने जब शुरुआत की थी वो भी बिगिनर था। उसी तरह हमें भी बिगिनर होने की अनुमति खुद को देनी चाहिए। तो बिगिनर को अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, बेनिफिट से वाकिफ है, तो आज का सेशन हेल्पफुल होगा। उसके बाद अगर हम रेगुलर मेडिटेटर हैं, हम प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कुछ मेहमान आया है, कुछ फंक्शन है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर किसी और शहर में हूँ, कहीं और रहने के लिए मैं गया हूँ, तो उस वक्त वो माहौल ना होने के कारण मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि जब भी मेडिटेशन का कैलेंडर हो, तो मेडिटेशन का कैलेंडर कैसे होता है कि 1 2 3 4 5 6 ये तारीख होती है, 30 31 28 29 वो एंड होता है मंथ का। अगर हमें मेडिटेशन में प्रो बनना है तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन डेली वही मेडिटेशन करें, हम उस रोल को थोड़ा मोड़ेंगे, थोड़ा बेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूं, अगर ट्रैवल कर रहा हूं तो बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं कर रहा हूं, वो नहीं के जगह आज का मेडिटेशन हम वहां पे फिट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं, मैंने एक्टिव किया, बाद में वापस जिस तरीके का मेडिटेशन मैंने आज तक रिट्रीट में, वेबिनार में, इससे पहले जो हुए सेमिनार्स में सीखा है, वो मैं करती चली गई, करता चला गया। लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, पार्टी में ही मैंने मेडिटेशन चालू किया, पता भी नहीं चला, मेडिटेशन भी हो गया, और मैंने आज भी मेडिटेशन किया, इस पे चेक भी हो गया। गिल्ट में जाते हैं ना दूसरे दिन, अगर हमने मेडिटेशन नहीं किया, दूसरे दिन गिल्ट लगता है कि हमें पता है बेनिफिट अच्छे हैं, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन आज का वेबिनार हो सकता है। कोई भी कर सकता है, 12 साल के आगे कोई भी बच्चा कर सकता है। सिर्फ उतना ही कि प्रेग्नेंट अगर औरत है तो डॉक्टर की सलाह लेकर करें, उनके लिए कुछ रूल्स अलग हो सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कर सकता है। ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए एक से ज्यादा सेंसेस एक ही ऑब्जेक्टिव में फोकस्ड रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हो, आपने एक होर्डिंग भी देखा, होर्डिंग, ओके, किसी भी कंपनी का, LIC, लाइफ के साथ भी लाइफ के बाद भी, जैसे ही होर्डिंग देखा, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि आप उस होर्डिंग को देखते ही एक डीप सांस अंदर लो और डीप सांस बाहर छोड़ो। 1.5 मिनट के बाद और एक होर्डिंग आया, होंडा की नई गाड़ी आने वाली है, वो होर्डिंग देखा, वापस डीप सांस लो, डीप सांस छोड़ो। गाड़ी चलाते हुए कह रहा हूं मैं, जैसे होर्डिंग दिखा, ओके, नहीं होर्डिंग नहीं तो मैं इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मैं बहुत फोकस से गाड़ी चलाती, ओके, कोई बात नहीं। आपके आगे जब भी आपको BMW की गाड़ी दिखेगी, आप डीप सांस लोगे,
छोड़ोगे। आपके आगे साइकिल दिखेगी, आप डीप सांस लोगे, छोड़ोगे। आप जैसे ही मेडिटेटिव स्टेट में आते हो, आप क्यों आते हो? क्योंकि आप साइकिल सबकॉन्शियसली ढूंढने लगते हो। जैसे ही आपने साइकिल ढूंढना चाहा, आप प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट में आ गए, हो गया मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बाद उसके बेनिफिट्स और चाहिए, तो बेनिफिट चाहिए तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या करें? सांस लो। वो सांस लेते वक्त खुद को बोलो कि मैंने साइकिल देखी इसलिए सांस ले रहा हूं। आपने साइकिल की रेस देखी, 100 बार, 100 साइकिल्स देखी, 100 बार सांस लो। एक्टिव मेडिटेशन, इसके लिए एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। ये आसान तरीके है, ये बहुत आसान तरीके है। दूसरा आसान तरीका, अभी तक मैं एक्टिव मेडिटेशन के सिलेबस पर आया भी नहीं हूं, फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बता रहा हूं जो मेडिटेटिव स्टेट के तरफ लेकर जा सकते हैं, या अगर आप एक दिन मेडिटेशन ना कर सके तो उस गिल्ट से बचा सकते हैं अगर आप ये करते हैं। दूसरा, अगर आप चल रहे हो, अगर आप चल रहे हो तो चलते चलते आप सिर्फ आपके स्टेप्स गिनो। उसके बाद गिनते गिनते, अगर आप चल रहे हो, मैं आपको करके दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3 स्टेप्स गिन सकते हैं। उसके बाद करना क्या है? गिनती करनी है और गिनती को फॉलो करने वाले स्टेप्स आगे डालने हैं। पहले हमने क्या किया? हमने स्टेप्स के अनुसार गिनती कंट्रोल की। जो कदम बढ़ाते हुए हमारा जो स्पीड है, वो स्पीड के अनुसार हमने गिनती का स्पीड डिसाइड किया। उसके बाद क्या करेंगे? हम गिनती का स्पीड तय करेंगे, उसके मुताबिक हम कदम लेंगे। और जानबूझकर हम गिनती बीच बीच में थोड़ी ज्यादा तेज करेंगे, उसके बाद स्लो करेंगे, और उसके मुताबिक हम चलेंगे। ये आप करके देखो 5 मिनट तक। उसके बाद अब जैसे ही चलोगे, चलने लगोगे, आपको पता चलेगा कुछ तो अलग करके आया हूं मैं। रोज ये करता हूं, लेकिन अभी जो मैंने एक छोटा सा बदलाव किया, पहले कदम बढ़ाते हुए उसके मुताबिक, उसके अनुसार गिनती की, उसके बाद मैंने गिनती की, उसके अनुसार कदम रखे। ये 5 मिनट के लिए करो, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट, पता चलेगा आपने कुछ अलग किया है। जो कुछ आप करते हो जिंदगी में, दिन में, महीने में, उसका कन्वर्जन अगर मेडिटेशन का साइंस पता चले, तो उस एक्टिविटी को मेडिटेटिव स्टेट में लाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन करके उसका उपयोग, उसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर उसका मेडिटेशन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो उसके ही कुछ आज 3 टाइप्स के मेडिटेशन हम करके देखेंगे। लेकिन कुछ उसके पहले भी एक्टिव मेडिटेशन आपको समझ में आए, इसके लिए कुछ उदाहरण दिए। हम अभी धीरे धीरे एक्चुअल मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या कहा? समझ में आ रहा है? ओके, एक्सेलेंट। हम अभी आगे बढ़ते हैं। आप सबके पास मैसेज पहुंच चुका है कि आपको एक पेपर लेना है, पेंसिल लेनी है, इरेजर लेना है। अगर ये पेपर है तो मैं आपको एक, आपके पेपर पे एक किसी भी तरह एक लाइन ड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एक लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद आपके पास ऐसा इरेजर होगा। जो लाइन है आप मिटा दो। उस लाइन का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह मिट जानी चाहिए वो लाइन। अच्छा क्वालिटी का इरेजर है सबके पास? हो गया? ओके। आपके पड़ोस में जो रहते हैं,
आप घर में बैठे हो या ना बैठे हो, आपके पड़ोस में जो रहते हैं उनका नाम लिखो। सिर्फ फर्स्ट नेम या फिर सिर्फ लास्ट नेम। ठीक है, वो मिटा दो। नामो निशान नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह मिट जाना चाहिए नाम पेपर से। सुपर सुपर। अब क्या करना है? अब आपके दिमाग में अभी जो कुछ थॉट्स चल रहे हैं, एक बार झांक कर देखो कौन कौन से थॉट्स है। क्या बताएंगे गुरुश्री, एक्टिव मेडिटेशन मतलब क्या? मैंने ये जब नाम सुना तो मुझे लगता था कि अभी दौड़ने के लिए कहेंगे, दौड़ते दौड़ते सांस की तरफ ध्यान देने के लिए कहेंगे, लेकिन अभी कुछ अलग ही सुन रही हूं मैं। ये वेबिनार के बाद मुझे मौसी के पास जाना है, उसका बर्थडे है। जो कुछ सोच रहे हो सिर्फ झांक कर देखो। ठीक है, अब एक सिंपल सी एक्ट करनी है। ये जो रबर है ना, आपके दिमाग के ऊपर धीरे 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 मारते रहना है। और जैसे जैसे मारोगे, आपके जो थॉट्स है ना, आपको पता चलेगा वो इस रबर की वजह से इरेज हो रहे हैं। मतलब जैसे ही हमने कागज से वो लाइन, वो नाम मिटाया, थॉट्स इरेज होने लगेंगे। सिर्फ मारते रहो, ये इरेजर के अंदर जाएंगे, थॉट्स इरेजर के अंदर जाएंगे। जो लिखा है आपने दिमाग में, जो थॉट्स है, आप मारते रहो। इमेजिन करो कि वो इरेजर के अंदर जा रहे हैं, और जैसे ही जा रहे हैं पूरी तरह मिट रहे हैं, पूरी तरह मिट रहे हैं, पूरी तरह मिट रहे हैं। धीरे 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 जो थॉट्स आप थिंक कर रहे हो, मिटा दो, मिटा दो। वो पहले वाला थॉट अगर मिटा दिया तो दूसरा वाला थॉट हो सकता है रबर के नजदीक आए और मिटाने के लिए तैयार हो। वो मिटाने के बाद अगला थॉट रबर के नजदीक आए और मिटाने के लिए तैयार हो। पूरी तरह दिमाग साफ होने तक पूरी तरह मिटा दो। इमेजिन करो कि ये रबर, जो कुछ लिखावट अंदर थी थॉट के रूप में, थॉट्स के रूप में, रबर सबको मिटा रहा है, सबको मिटा रहा है। जब तक थॉट्स के आखिरी लफ्ज को ना मिटा दो, रुकना मत। धीरे मारना है, नहीं तो सरदर्द पे मेडिटेशन करना होगा। अदरवाइज धीरे मारो। अगर हो सकता है कि कुछ थॉट आपके सर के दूसरे कोने में है, वहां पर लेके जाओ इरेजर और वहां पे मारो। एक भी कोना बचने ना पाए। सब साफ करना है दिमाग आज। इमेजिन करो, सब जैसे ही हमने पेपर पे लाइन ड्रॉ की और पूरी तरह साफ की, ठीक उसी तरह अंदर के पेपर पर लिखे हुए हर एक लफ्ज को साफ करना है इसी इरेजर से। क्या हो रहा है? ब्लैंक। तो यही तो चाहिए हमें। अब पूरा साफ हो गया, एक भी थॉट नहीं बचा है, एक भी थॉट नहीं बचा है। तो अभी मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। करना क्या है? ये इरेजर बेसिन पर जाकर
साबुन से धोकर पूरी तरह सुखाकर वापस लाना है। ये खराब हो गया ना, थॉट्स है ना इसमें, चलो साफ करते हुए बेसिन पर जाना और इमीडिएटली करना है। बेसिन पर जाना, ओपन करना टैप, साबुन से धोना है। I can see everyone is smiling. What is making you smile? What is making you smile? Thoughtless mind? Lighter feeling? When you are there, thoughts rarely come. Yes. Thank you. If you want to use it again and again as a tool of meditation or tool for meditation, then I would strongly suggest make it a habit to wash the eraser immediately after the meditation, because otherwise the thoughts, जो सोच उन्होंने मिटाई है, वो मिटाई कैसे है, वो उस पे चिपकी है ना। तो अगर चिपकी हुई सोच वहां पे रखकर अगर आप 2 बार भी दिन में देखो तो हो सकता है वो सोच वापस आ जाए। उस रबर को अगर आप देखो, हो सकता है वो सोच वापस आ जाए। तो मेडिटेशन का कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए हाँ, ये एक्ट थोड़ी थोड़ी अलग है, यूजुअल एक्ट नहीं है, इसीलिए काम किया है। आगे चले, आगे चले। ये एक्सपीरियंस याद रखना। ये जो 3 मेडिटेशन हम करके देखेंगे, तीनों करने की जरूरत नहीं है। उसमें से किसी भी एक को उठा लो और कंसिस्टेंटली करते जाओ। किसी भी एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 मत करो, मैं कह रहा हूं 3 की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, हम आगे चलेंगे। अभी आप लाइटर फील कर रहे हो, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये जो आप एक्सपीरियंस किए हो, ये याद रखना फीलिंग। अगले वाले मेडिटेशन में वापस देखेंगे आप क्या महसूस हो रहा है। आगे चले, आगे चले। सेकेंड मेडिटेशन, वही पेन, पेंसिल, पेपर वही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लेटर्स लिखने हैं, कुछ ऐसे लेटर्स के लफ्ज लिखने हैं जिसका कुछ भी मतलब नहीं होता। मतलब जो शफल्ड है, मतलब अगर मैं APPLE एप्पल लिखता हूं, इसका मतलब है सेब। लेकिन अगर मैं लिखता हूं XPQRT, क्या मतलब है इसका? कुछ भी नहीं। तो ऐसे 15 लफ्ज लिखने हैं जो लेटर से ही आते हैं, लेकिन लफ्ज का कुछ भी मतलब नहीं है सिवाय साउंड के। वो हमें पेपर और पेंसिल के साथ उस पेपर पे लिखने हैं जहां पे हमने कुछ लिखा था और मिटाया था। पेंसिल के साथ उस पेपर पे लिखने हैं जहां पे हमने कुछ लिखा था और बाद में मिटाया था। आप एक साइड पे लिख सकते हो ऐसे 15 लफ्ज जो A to Z लेटर्स से बनते हैं, लेकिन उसका कुछ भी मतलब नहीं है। QCYRT मतलब नहीं है। ZDAQR मतलब नहीं है। सिर्फ QR का मतलब है कोड होता है। QR कोड हम जैसे स्कैन करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू 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 क्यू, क्योंकि उसका भी कुछ मतलब नहीं है। जितना वियर्ड हो उतना अच्छा है, जितना स्ट्रेंज हो साउंड उसका उतना अच्छा है। नंबर ऑफ लेटर्स, उसका भी लिमिटेशन कुछ भी हो सकता है। मतलब आप 5 लेटर्स का शब्द लिख सकते हो, आप 7 लेटर्स का लिख सकते हो, आप 10 लेटर का लिख सकते हो, उसको भी कुछ लिमिटेशन नहीं है।
ऐसे 15 एक के नीचे एक लिखना है। वो लेटर में अगर 2-3 लेटर ऐसे हैं जो एक साथ आने की वजह से उस लेटर के बीच में कुछ मतलब आ रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा Y P A C E D R D, तो यहां पे पीस के आसपास एक स्पेलिंग इसी बड़े स्पेलिंग के अंदर दिख रहा है, पीस, जिसका मतलब हो रहा है वो भी अवॉइड करो। पूरे शब्द के अंदर छोटा शब्द है जिसका मतलब कुछ हो रहा है, वो भी अवॉइड करना है। कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए जो हमने क्रिएट किया हुआ लफ्ज है। अब वो लफ्ज पढ़कर जितना हो सके याद रखने की कोशिश करना। अभी लेटर्स नहीं पढ़ने हैं, अभी उस लेटर्स का जो साउंड होता है वो याद रखना है। जैसे कि हम BOY का बॉय कहते हैं ना, वैसे याद रखना है। BAT बैट कहते हैं ना, हम BAT नहीं पढ़ते, बैट ये साउंड है, वो साउंड याद रखना है। यस, आई नो इट्स डिफिकल्ट, दैट इज वेयर मेडिटेशन स्टार्ट्स। इसके आगे जो होने वाला है उसका बहुत मजा आने वाला है आपको, जो आप करने वाले हो इसके आगे। जितना हो सके मेमोराइज करें। एक मिनट है आपके पास। टाइम अप, टाइम अप। अब आपने जो पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर, जो कुछ स्टेशनरी आपके हाथ में थी, वो हमें बाजू में रख देनी है और हमें एक जगह पर खड़ा होना है। बेड, चेयर, टेबल, जहां पर भी आप बैठे हो, आप एक जगह पर खड़ा हो जाओ बाजू में आकर। अब वो जो पेपर है वो उल्टा रख दो, हमें वो पेपर रेफर नहीं करना अभी। अब हमें, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं, पहले सुन लेना, बाद में करना। स्टेप पहली यह है कि हम पूरी तरह सांस भरकर लेंगे, पूरी पूरी तरह सांस अंदर भर लेंगे, और उसके बाद हमारे हाथों को, कंधों को, हमारे उंगलियों को हिलाते हुए हम उन्हीं लफ्जों का सेंटेंस कहने लगेंगे। हो सकता है कि आपको वो लफ्ज याद ना आए, और जैसे आपने बोलना चालू किया आपने कुछ नए वर्ड्स पाए, नए लफ्ज पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी लफ्ज है उसका कुछ मतलब नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं, सांस लेनी है अंदर, आंख बंद करनी है, और क्लियर? एक भी लफ्ज का मतलब नहीं निकलना चाहिए। जो कुछ कह रहे हो बिना मतलब के सेंटेंसेस कहते जाना है। उसके बाद वापस सांस भर लेनी है। उसके बाद क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। जो आप हैंड मूवमेंट्स करोगे, आप राइट साइड मुड़ सकते हो, आप
लेफ्ट साइड मुड़ सकते हो, आप ऊपर की तरफ हाथ कर सकते हो, आप थोड़ा बेंड होकर कर सकते हो, आप थोड़ा बैठ कर सकते हो, आप छलांग अगर हो सके तो छलांग लगा कर भी कर सकते हो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। आप निर्णय लो, आप डिसाइड करो, लेकिन जो बोलोगे उसका मतलब नहीं निकलना चाहिए। और जब बोलोगे आंख बंद करके बोलना है, जब सांस लोगे आंख बंद करके लेनी है। सिर्फ बैलेंस अगर बिगड़ता है तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए आंख खुली करके बैलेंस वापस करके वापस वो जारी रखना है जहां से हमने छोड़ा था। क्लियर है? बहुत मजा आने वाला है आपको ये करने करते हुए। शुरू करें। 3, 2, 1, स्टार्ट। सांस लो और जोर जोर से हाथ हिलाना, कंधे हिलाना, कमर हिलाना। जो कुछ बोलोगे उसका मतलब नहीं निकलना चाहिए, सेंटेंसेस में बोलना है। सांस वापस अंदर लो, जैसे ही बोलकर हो जाने के बाद वापस सांस भर लेनी है, वापस शुरू हो जाना है। अब वोकल पिच बढ़ाओ, आवाज थोड़ी और बढ़ाओ, पिच बढ़ाओ, आवाज का पिच बढ़ाओ। स्टॉप। जैसे हो वैसे ही खड़े रहना है, आंख बंद करनी है और अंदर क्या महसूस हो रहा है सिर्फ देखना है। आंख बंद करके अभी जो महसूस हो रहा है सिर्फ देखना है। अब दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखो, हाथों के अंदर ही अंदर आंखें खोलो, हाथ नीचे लेकर जितना हो सके स्लोली जहां बैठे थे बैठ जाओ। कुछ भी बात मत करो। जो कोई अगर जगह परमिट कर रही है, जगह अलाउ कर रही है, 1 मिनट के लिए अगर कोई लेटना चाहे तो लेट सकता है, लेट जाओ। 1 मिनट के लिए जो कोई लेट सकता है लेट जाओ। धीरे 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 और धीरे और धीरे। बहुत ही धीमी गति से जो लेटे हुए हैं आप उठकर बैठ सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था पहले मेडिटेशन के बाद हम जो फील कर रहे हैं वो महसूस करेंगे। अब वापस वही महसूस करो कि पहले मेडिटेशन के बाद जो फील कर रहे थे हम, अभी जो फील हो रहा है हमें, डिफरेंस क्या है। I would like to also mention, whenever I conduct this meditation in any seminars, people start yelling without their knowledge.
people start crying without their knowledge, and they come to me and they ask, where was this until yesterday? What was it that I wanted to throw out so badly because of what I yelled? They are so well mannered otherwise. Whenever we meet, they are so formal in behavior, but after this meditation, even many things were involuntary. They usually don't realize that they are doing it, but it is a format, it is a soul cleansing, if I could say that. ये मेडिटेशन हमें ये भी सिखाता है कि अब हमें लगता है कि सब हमारे कंट्रोल में है, जो गलत है। हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जितना वो इस मेडिटेशन के थ्रू हम जो हमारे अंदर नहीं चाहिए, जो होना ही नहीं चाहिए वो अंदर है, वो जितना बाहर फेंकने की कोशिश करे उतना अच्छा है। चलो अभी हम तीसरे मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। तीसरा एकदम जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा पैसिव मेडिटेशन। हो सकता है कि अभी अभी हमने फॉर्मेट करने की वजह से, जैसे कि मैंने कहा ये 3 मेडिटेशंस है, उसमें से एक आपको करना है, एक उठाकर है आपको फॉलो करना है, 3 नहीं करने। लेकिन जैसे हमने 1 और 2 का अनुभव लिया, हो सकता है कि हमें अभी थॉटलेस स्टेट अनुभव हो रही हो, लेकिन ये मेडिटेशन कैसे करें ये समझ में आने के लिए हमें जानबूझ के थॉट्स लाने हैं। मतलब we have to think so that we can understand how this meditation works. 2 minutes, ये मेडिटेशन 2 मिनट के लिए करना है, और अगर हमें लगता है कि 2 मिनट भी ज्यादा हो रहा है तो 30 सेकंड से शुरुआत करना। ये काफी ताकतवर मेडिटेशन है, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इस दोनों के ऊपर ध्यान रखना है। 30 सेकंड से शुरू करो, ओके, कुछ नहीं, मतलब ठीक जा रहा है सब। उसके बाद 1 मिनट करो, 1 हफ्ते तक 30 सेकेंड्स, उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद 1.5 मिनट, इस स्पीड से बढ़ाना है। एग्रेसिव मेडिटेशन है, और जितना हो सके कमरे का दरवाजा बंद करके करें, बाकी लोगों को मदद होगी। फ्रीक्वेंसी भी आप पहले हफ्ते में 1 बार रखकर देख सकते। होता क्या है, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंकने के लिए बॉडी रेडी हो जाती है, तो बाहर फेंकते वक्त हो सकता है कि आपकी बॉडी रेडी है लेकिन माइंड रेडी नहीं है। मतलब होता है ना कि मेरे बेटी को मैंने कहा कि इससे शादी कर, वो बोली नहीं, इससे नहीं, मैं इससे करूंगी। मेरी बेटी आज तक जो एक भी बात नहीं टाली है जो मैंने कही है। शादी का निर्णय अपने आप कैसे ले सकती है, ये बात जाती नहीं जहन से। बॉडी रेडी होती है वो फेंकने के लिए, लेकिन मन पकड़ के बैठता है। तो ये हमारा ही मन अगर हमारे बॉडी के अगेंस्ट जा रहा है, तो हमारा मन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा मन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हमारी बॉडी छोड़ना चाहती है, वो स्टेट अगर आती है तो हमें फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 बार ही रखनी है। ये मन और बॉडी का जो द्वंद्व है, मतलब वो जो फाइट है, वो फाइट लेकर हम रोज नहीं कर सकते। अगर बॉडी छोड़ना नहीं चाहती तो हो सकता है आप ये मेडिटेशन ना भी करें तो बेहतर होगा। कि हाँ, पता है मुझे ये अंदर नहीं रखना है, बाहर छोड़ देना है, लेकिन क्यों छोड़ू, उसे ऐसा करने नहीं चाहिए था। तो ये मेडिटेशन उस केस में ना करें, क्योंकि बॉडी तो फेंकेगी, और हमारे ही अंदर एक हमारे साथ और एक हमारे अगेंस्ट, ऐसे 2 फोर्स ना होने चाहिए। तो हाँ, ये मेडिटेशन ना करें। यस।
जर्नलिंग मेडिटेशन, वापस हमें पेन पेपर दोनों लगेंगे। कितने पेपर्स है? 3 पेपर्स है आपके पास? 3 पेपर्स है, ओके ओके। करना कुछ इस तरह है, हमने आज सुबह से इस वेबिनार में आने तक क्या क्या चीजें की, जो यूएस से है ज्वाइन हुए दिन की शुरुआत से अभी तक, या फिर आप कल सुबह से इस वक्त तक आपने क्या क्या किया। जो यूके से है सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या किया आज सुबह से। कनाडा से है कल सुबह से अभी तक आपने क्या क्या किया। ये आप आंखें बंद करके आपके आंखों के सामने खुद को अच्छा सा पेन जो फंक्शनल है, अच्छी सी नोटबुक जो पूरी तरह खाली है, लाइंस है लेकिन खाली है, उसके ऊपर लिखते हुए देखना है। मैं स्टेप्स बताता हूं। लिखते लिखते जैसे ही आपको पता चलेगा कि मेरा शेड्यूल मैंने लिखकर खत्म किया है, तो उसके बाद एक्चुअल पेन और पेपर उठाना है। हमने जो लास्ट थॉट लिखा वो इस पेपर पर एक्चुअली लिखना है। इससे पहले इमेजिनरी था पेपर, मन की आंखों पे लिख रहे थे। लास्ट थॉट हमें एक्चुअली लिखना है। और उसके बाद करना क्या है, हमें समझो कि मैंने यहां पे थॉट लिखा है, दिखाई दे रहा है सबको? यस, यहां पे थॉट लिखा है। मैंने ऐसा पकड़ा है क्योंकि आपको दिखाई दे, लेकिन हमें ये नीचे रखकर भी कर सकते हैं, सामने रखकर भी कर सकते हैं। जैसा स्केच बनाते हुए हम कैनवास पे करते हैं वैसे भी हो सकता है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमें सामने देखना है और सांस अंदर लेनी है। जैसे ही सांस अंदर लेते हैं हमें एक कर्व ड्रॉ करना है। सांस छोड़ते वक्त हमें नीचे की तरफ जाता हुआ कर्व ड्रॉ करना है। वापस कर्व ड्रॉ करना है, वापस छोड़ते हुए दूसरा कर्व नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। जैसे ही हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं हमें कर्व ड्रॉ करना है। अगर पेज खत्म हो जाता है तो वापस आना है उल्टी तरफ। छोड़ते वक्त नीचे, लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, लेते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, लेते वक्त ऊपर। पूरा पेपर पर सांस से ड्रॉ करनी है। मैं स्टेप्स वापस समझाता हूं। कल से अभी तक क्या क्या किया, या फिर सुबह से अभी तक क्या क्या किया, या फिर वेबिनार शुरू होने तक दिन की शुरुआत से क्या क्या किया। ये हम आंख बंद करके इमेजिन करेंगे कि हम एक पेपर पर लिख रहे हैं। हम जो लिख रहे हैं वो पढ़ेंगे, मतलब हम ही लिखेंगे, हम ही पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट आएगा जब वो शेड्यूल लिखकर पूरा हो जाएगा, तो वो जो लास्ट सेंटेंस है वो हम एक्चुअली पेपर पर लिखेंगे जो हमने शुरुआत की थी शेड्यूल लिखने को। तो शेड्यूल का जो लास्ट है सेंटेंस, स्टेप नहीं सेंटेंस, कि उसके बाद मैंने लिंक क्लिक की और वेबिनार ज्वाइन किया। वो किया तो किया का जो लास्ट पॉइंट है वहां से कर्व्स ड्रॉ करना चालू करना है। सांस अंदर लेते वक्त ऊपर की तरफ, नीचे लेते वक्त नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पेपर पे।
ऊपर नीचे जरूरी है, एक के बाद एक कर्व जरूरी नहीं है। क्लियर? पेपर में नहीं देखना, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें सामने देखना जरूरी है। पेपर पे नहीं देखना है, पेपर पे सिर्फ कर्व बनाना है। परफेक्शन की तरफ मत जाना। पेंसिल, पेन, स्केच पेन जो भी आपके पास है, हमें कर्व बनाना है। आइज ओपन चाहिए। यस यस, शुरू करें। सिर्फ लिखते वक्त आईज क्लोज रखेंगे, आंख बंद करके। इमेजिनरी लिखावट के लिए हम आंख बंद करेंगे। एक्चुअली जहां पे पेन, स्केच पेन, पेंसिल, पेपर का यूज करेंगे, तब हम आंख खोलकर करेंगे। क्लियर? चलो आंखें बंद करेंगे। सुबह से वेबिनार तक हमने क्या क्या किया, एक एक चीज के बारे में हमें लिखते हुए हमें ही देखना है, बंद आंखों से। धीरे धीरे हम एक्चुअल पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल करने की तरफ हमारी लिखाई आगे बढ़ाएंगे। अब हम जैसे ही सांस लेंगे, पेंसिल पेपर के ऊपर एक कर्व बनाएगी, बेल शेप कर्व, ऊपर की तरफ जाते हुए। जैसे सांस हम छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे, नीचे की तरफ आता हुआ कर्व, वापस सांस लेते वक्त ऊपर की तरफ जाता हुआ कर्व, नीचे की तरफ जाता हुआ कर्व। सांस जैसे हम ले रहे हैं, वैसे पेंसिल मूव होगी। थोड़ी सांस और 20% स्लोली लेना, स्लोली पेंसिल मूव करना, 20% स्लोअर। और स्लो करना सांस को, पेंसिल और स्लो मूव होगी, क्योंकि सांस हम स्लो कर रहे हैं। 30%, 35% स्लोअर। वेरी गुड। सांस जैसे जा रही है, वैसे पेंसिल फॉलो करेगी। वेरी गुड।
अब हम पेंसिल को फॉलो करेंगे सांसों से। अभी पेंसिल लीड करेगी, रुकना नहीं है, सिर्फ ये चेंज करना है। अभी हाथ जैसे मूव होगा वैसे सांस उसे फॉलो करेगी। अभी हाथ जैसे हमने शुरुआत की थी ड्रॉ करने के लिए, उससे 50% स्लोअर मूव होगा। शेप वही है, वही शेप है, बेल शेप है, लेकिन अभी स्लोअर होगा, अभी धीमा होगा हाथ मूव होना। हाथ का स्पीड धीरे होगा 50% से, और हाथों को, पेंसिल को, कर्व शेप को सांस फॉलो करेगी। अभी पेंसिल लीड करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पेंसिल लीड करेगी, पेंसिल लीड करेगी। बाहर से देखकर पता नहीं चलेगा कौन किसको लीड कर रहा है, सिर्फ हमें और हमें ही पता होगा कि अभी चेंज हुआ है, पेंसिल लीड करी है सांसों को। अगर हमें लगता है कि एक पेपर पे ज्यादा लाइंस हो चुके हैं, पेपर भर चुका है, तो नया पेपर ले सकते हैं। हम अभी हमारे हाथों की मूवमेंट रोक देंगे। अब पेंसिल मूव नहीं होगी। हम सांस अभी जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मली लेते हैं, उस ब्रीदिंग पैटर्न पे शिफ्ट हो जाएंगे। पेंसिल हम नीचे रख सकते हैं। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस तरीके से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं वॉलंटरली, उसी पैटर्न पे शिफ्ट होना है। ना जानबूझ के सांस लेनी है, ना छोड़नी है। पेपर, पेंसिल, जो कुछ हाथ में था, हम बाजू में रखकर कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। अंदर जाकर देखो अभी क्या महसूस हो रहा है, क्या फर्क है।
जो पहले दूसरे मेडिटेशन के बाद हमने महसूस किया, अभी क्या अलग हो रहा है, क्या हो रहा था इससे पहले मेडिटेशन में, अभी नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा था इससे पहले मेडिटेशन के बाद जो अभी हो रहा है। पीस। और क्या हो रहा है? Synchronized. दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर मलते हुए हम दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के अंदर ही अंदर हम आंखों को खोलेंगे। दोनों हाथों को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें इसके बाद इमीडिएटली सोना चाहिए तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स की नैप ले सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे रोना चाहिए तो रो सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसके बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें करने का मन हो रहा है कि पोएम लिखूं या फिर डेली डायरी लिखूं या फिर किसी फ्रेंड को कॉल करके बोलूं कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, आप कर सकते हो। यह है एक्टिव मेडिटेशंस के 3 अलग अलग पार्ट्स। एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है, क्योंकि ये 3 अलग अलग मेडिटेशंस है जो हमने आज एक वेबिनार में सीखे हैं। ये करने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, ये मेडिटेशन हमें तब करने हैं जब हमें लगता है कि हमें सूट हो रहा है। निर्णय हमें लेना है कि अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको लगता है फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड है, मुझे और इफेक्ट चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। निर्णय आपका है। आपको लेना है खुद का स्वभाव और कैपेसिटी को जांच कर। दूसरा, इस मेडिटेशन के बाद हमें पानी पीना ही पीना है। और तीसरा, मैं जब सामने हूं तो जिस तरीके के एनर्जी आपने महसूस की, जब आप अकेले में करोगे तो लगेगा कि वैसे नहीं हुआ जैसे गुरुश्री के सामने हुआ था। कुछ तो गलत कर रही हूं, कुछ तो गलत कर रहा हूं। तो गलत नहीं है, हमेशा ऐसे ही होगा। मेरे सामने मेडिटेशन अलग होगा। जारी रखना करना, जो आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है उसके साथ जारी रखना, रोकना मत। क्लियर? आप सबने आज आपकी सेवा का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आभारी हूं आपका। थैंक यू सो मच।